हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन का सिद्धांत यानी जो है पेशियों की संकुचन का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है कई क्लासों के लिए। ये एग्जाम में 100% आता है और इसमें हम जानेंगे बारीकी से कि मसल कॉन्ट्रैक्शन किस प्रकार होता है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जन कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is the sliding models of muscle contraction. It is the most important sliding filament theory. Here, the saturated muscle contraction is explained by the sliding filament theory. This theory can be explained through their following step. There is the most important theory, sliding filament theory, and there is the first point is their things. There are thick and the thin filaments mycins and the action of the linked by the Crossow bridge. There are type of sinins and type of mycin. And second is this Crossow bridge on the contractions pull the thin filament back over thick filament. As a third is as a result the thin filament slide over the thin filament. A calcium and ATP are the required for the attaching and release the typosin. There is a fourth is because of the sliding action is a jet lines come to closer and there are sarcomere is a shorten. They are shown in this figure. And fifth point is all the sarcomere is a shortened together to the enter of muscle contracts. And sixth is the muscle is relaxed when the crow brace relax and the crow mares reason to origin of position. Friends, show the sliding myofilaments model showing the how thick and their myofilaments interact during to the contraction. The A diagram is a muscle relaxed and B is the muscle contracted. There is a clear show in this diagram. The A is the thin myofilament here and thin myofilament is attached is a jet lines and their other side with jet line. There is a second is a muscle contracted is a very clarity there is attached to the each other. The next is the stimulation of the muscle contraction. The muscle connect to the control on their over unless stimulated by the nerve. There is the control by the over nerves and their nerve is a branch on the muscles and their area of muscle fiber is called to the myoneural. Myoneural, there is junction of myo means the muscle, neuro means nerve. There is a myoneural is the most important is the stimulate of nerve cells and there is oven. And the summary of event of muscle contraction here, the first impulse is the nerve ending of muscle fiber and there is goes back to the muscle fiber stimulate.
The muscle fibers are stimulated go where the calcium positive release from to the muscle fiber mean calcium double plus, and there is a binding side of action filament release, and the other side is the ATP release of energy as the coriobarys as a flex and react to the new side. There is the most important here. And suddenly go waves to the extent the myosin slides over each other and muscle series shorten, and as a result the muscle contract. दोस्तों हमारा अगला टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, पेशी संकुलन एवं स्लाइडिंग मॉडल। देखिए स्लाइडिंग मॉडल जो है कई एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। कहते हैं पेशी संकुचन। संकुचन का मतलब होता है दोस्तों, आपको पता है कि इसकी जो मोशन है, मोमेंट है, कैसी होती है, और इसमें स्लाइडिंग मॉडल क्या कहता है। कहते हैं रेखीय पेशी संकुलन की व्याख्या करती है। इसमें स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के आधार पर भी किया जा सकता है। इस सिद्धांत की व्याख्या कुछ चरणों में की जा सकती है, जैसे कि यहाँ पर 6 चरण दिखाए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रखता है। सबसे पहला तो यही कहता है कि मोटे और पतले तंतु, यानी जो है थिन और जो है पतले होते हैं, थोड़ा सा मोटे होते हैं, थिन और थिंस जो होते हैं तंतु होते हैं, वो मायोसिन और जो है एक्टिन्स, ट्रोपोनिन और जो है ट्रोपोमाइनिन से बने क्रमश तंतुओं से ये जुड़े हुए होते हैं। देखिए ये जो होते हैं, यानी जो है ये मोटे और पतले तंतु जो होते हैं मायोसिन और एक्टिन्स और ट्रोपोनिन और ट्रोपोनिन से बने क्रॉस तंतुओं से जुड़े हुए होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। दूसरी बात यही कहता है कि जो मोटे रेशे पर लगे ये क्रॉस सेतु संकुलित होने पर पतले रेशे को मोटे रेशे के ऊपर खिसका देता है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पतले रेशे को जो है मोटे रेशे के ऊपर खिसका देता है, यानी पतले जो है मोटे के लिए कवर की काम करेगा। और इसी सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है कि ट्रोपिन से जुड़ने और मोचन के लिए यानी जाने के लिए कैल्शियम और एटीपी की आवश्यकता यहाँ पर होती है। यानी इसको ट्रोपोमिन से जुड़ने के लिए दोस्तों किसकी ज़रूरत होती है? कैल्शियम और एटीपी की आवश्यकता होती है। किस में? स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। उसके बाद जो है यहाँ पर चौथी बात यही आती है कि खिसकने की इस प्रक्रिया के कारण ही जेड रेखाएं परस्पर नज़दीक आ जाती है। यानी जेड रेखाएं जो होती है दोस्तों, ये खिसकने के कारण जो है काफ़ी नज़दीक आ जाती है, और ये जो होती है सैक्रोमियर छोटा हो जाता है। जो सैक्रोमियर होते हैं वो छोटा हो जाता है, जिसको हम चित्र में भी देखेंगे। और पांचवी बात यही कहता है कि सभी सैक्रोमियर एक साथ छोटे हो जाते हैं। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है कि सारे सैक्रोमियर जो होते हैं एक साथ ही छोटा हो जाता है, अंततः पेशी की संकुचित हो जाती है, यानी पेशी जो होती है संकुचित हो जाती है। ठीक है। छवीं बात जो है यही बताता है कि क्रॉस सेतुओं के जो है शिथिल होने पर पेशी भी स्थिर हो जाती है। यानी क्रॉस सेतुओं जो स्थिर हो जाती है तो इसका पेशी जो होते हैं वो भी स्थिर हो जाती है, और ये जो है सैक्रोमियर अपनी यथापूर्व स्थिति में फिर से आ जाती है। तो इस तरह से जो है ये मॉडल जो है यहाँ पर कार्य करता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि स्लाइड जो तंतु मॉडल जिनमें दर्शाया गया है कि संकुचन के दौरान किस प्रकार पतले और मोटे पेशी तंतु परस्पर क्रिया करते हैं, और ए स्थिर पेशी और बी स्थिर जो संकुलित पेशी है। अब देखिए यहाँ पर ए जो है, आप देखोगे कि ए में जो है काफ़ी ए के जहाँ पर जेड रेखा लिखी हुई है वहाँ पर दोनों साइड देखोगे तो काफ़ी गैप है, गैप दिख रहा है। तो ये पतले पेशी तंतु होते हैं और ये जो है बीच वाले जो होते हैं मोटे पेशी तंतु होते हैं। लेकिन जब इनमें अट्रैक्शन होती है तो देखिए बी पार्ट में क्या हुआ है कि जो ये गैप थी वो गैप बढ़ गई है। ठीक है। तो स्थिर पेशी में जो होती है गैप होती है, और संकुचित पेशी जो होती है काफ़ी अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये मॉडल जो दोस्तों था बहुत काफ़ी विस्तृत था, और इसको कई साइंटिस्टों ने जो है इसको प्रूवनेस भी दिया था, और इसका काफ़ी सम्मान भी हुआ था। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्रियाएँ क्या होती है। देखिए पेशी संकुलन के लिए उद्दीपन कैसे होता है, यानी ये मॉडल में जो है किस प्रकार कार्य करता है, तो वो भी जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने डायग्राम के हिसाब से समझ लिया है, आप इसको लिखित रूप में थ्योरी के रूप में जानने की कोशिश कीजिए। कहते हैं पेशी स्वयं अपने आप में संकुलित नहीं होती है, या आप कहते खुद ही नहीं होती है। वह तभी संकुलित होती है जब उन्हें किसी तंत्रिका से उद्दीपन प्राप्त हो, यानी उसको मैसेज प्राप्त हो। जब तक मैसेज नहीं मिलेगा वो संकुचित नहीं होती है। कहते हैं तंत्रिका किसी पेशी पर पहुँच शाखाओं में
बढ़ जाती है, इन कई शाखाओं में जो है ये बढ़ जाती है। और पेशी रेशों का यह क्षेत्र पेशीय तंत्र यानी जंक्शन मायो न्यूरॉन जंक्शन कहलाता है, यानी पेशी तंत्र का जंक्शन कहलाता है। इसे हम मायो न्यूरॉन्स जंक्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मायो का मतलब होता है पेशी और न्यूरॉन का मतलब होता है तंत्रिका कहलाता है, जिससे आपको क्लियरिटी समझ में आएगा। अब यहाँ पर एक आरेखित चित्र भी दर्शाया गया है, आरेखित दिखाया गया है कि पेशी संकुलन की घटनाओं का संक्षेप यहाँ वर्णन है। देखिए, सबसे पहला घटना तो यही होती है कि पेशी के तंत्र का सिरे का उद्दीपन होता है। तो सबसे पहली बात तो ये आता है। फिर ये कहाँ चला जाता है, पेशी रेशे को उद्दीपित हो जाती है उस समय, और ये क्या करता है, पेशी रेशे से कैल्शियम डबल की विमोचन कर देता है, यानी जो है पॉजिटिव कर देता है, डबल प्लस कर देता है। और उसके पश्चात क्या होती है, मोचन एक्टिन तंतुओं को बंधन स्थल हो जाते हैं, और यहीं पे क्या होता है, एटीपी से ऊर्जा का मोचन हो जाता है, यानी यहाँ पर जो है एटीपी से ऊर्जा इसको प्राप्त होती है। और क्रॉस तंतुओं के संकुलन और नए स्थलों से जुड़ना जाना यहीं पे संभव होता है। ठीक है, उसके बाद जो ये चला जाता है, एक्टिन और मायोसिन का एक दूसरे के ऊपर खिसका देती है, और पेशी कोशिकाओं का संकुचन होना इसी पे संभव करता है। और फलस्वरूप क्या कहते हैं कि पेशी का संकुचलन बहुत आसान तरीके से हो जाता है। तो ये जो मॉडल थी दोस्तों, बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण थी। इस मॉडल को हम कह सकते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत या पेशी संकुचन का जो है स्लाइडिंग मॉडल। तो आप किसी भी विधि से जो है इस मॉडल को याद कर सकते हो और एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों, इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट रहा। पार्टनर स्टडी सेंटर एक मुहिम चला रहा है जिसमें आपको चैन बनना है। चैन का अर्थ दोस्तों ये होता है कि ये वीडियो आप तक पहुंचा है, और आप जो होगा ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाने में त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प कीजिए जिन बच्चों को ज़रूरी है। और वो आप जानते हो कि कौन बच्चा एनालिसिस बोर्ड में पढ़ता है, या कौन बायोलॉजिकल पढ़ रहा है, बीए में पढ़ रहा है, चाहे वो 12वीं में पढ़ रहा है, चाहे 11वीं में पढ़ रहा है, और कौन जो है यूपी बिहार बोर्ड के हैं। तो ये आप से अधिक कोई अधिक नहीं जानता, क्योंकि आपके समक्ष जो होता है, आपके मोबाइल कॉन्टैक्ट में जो है कम से कम 100-150 कॉन्टैक्ट होते ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक दिन के लिए जो है इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है लिंक को, ठीक है। और लिंक पे लगाने से ये होगा कि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत होगा उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, त्रिपाण स्टडी सेंटर का जो उद्देश्य है कि हर बच्चे तक पहुंचना है और उनको सही ज्ञान का मार्गदर्शन भी कराना है और उनका सिलेबस भी अच्छे से कराना है। तो ये उद्देश्य में आप जो हो हम मेरे लिए चैन बन सकते हो। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा जो है तकलीफ उठाना ही पड़ेगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, क्योंकि अच्छे काम के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं होता है। गलत काम करोगे तो 50 बार आपको सोचने की आवश्यकता होती है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए कोई आपको मना नहीं करेगा और ना कोई आपको गलत कहेगा। तो सोचना नहीं है, अभी लिंक को कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए।